हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी एनसीईआरटी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.5 की क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 आपको उसे इंटीग्रेट करना है। तो अभी ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है एंड डिनोमिनेटर की 2 है। तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो यह आ जाएगा आपका x टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। सो देयर विल बी साइन चेंज। तो ये आ गया आपका 2x प्लस 1। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो? अंदर वाली वैल्यू को एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन को आप लिख सकते हो एक्स प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं एंड dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसको हम लोग मान लेते हैं लेट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको हमने मान लिया some constant times upon x plus 1 plus some constant times upon x minus 1। अब हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों साइड से। सो दिस कैन बी रिटन एज a टाइम्स x minus 1 प्लस b टाइम्स x plus 1। अब हम अगर x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू माइनस 1 डाला तो ये आ गया माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1। x इक्वल टू माइनस 1 डाला तो ये माइनस 2a आ गया एंड यहाँ माइनस 1 डाला तो ये 0 आ गया। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। सिमिलरली मुझे b की वैल्यू चाहिए तो हमने x इक्वल टू 1 डाल दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म 0 हो गया एंड x इक्वल टू 1 तो ये आ गया 2b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। ओके, तो यानी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a अपॉन एक्स प्लस 1। तो a हमने क्या माना था? 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस b अपॉन, सो b कितना है हमारा? 3/2 अपॉन x माइनस 1 dx। ओके, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो व्हाट विल बी अवर आंसर? x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ ऑफ ln x प्लस 1 एंड प्लस 3/2 टाइम्स ln x माइनस 1। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln प्लस सी। ओके, 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln t। तो अगर x माइनस 1 को हम t ले लें तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx को हम लिख सकते हैं 1/t dt, जिसका इंटीग्रेशन होता है ln t और log t। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये आपका एक फैक्टर है 1 माइनस एक्स और ये फैक्टर आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो लेट 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने एज्यूम कर लिया सम कांस्टेंट a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस ये जो सेकेंड फैक्टर है आपका ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ऊपर हमने लिख लिया bx प्लस c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस bx प्लस c टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर दोनों साइड हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो देखो x इक्वल टू 1 पुट करने से ये वाला टर्म 0 हो गया, x इक्वल टू 1 डाला तो ये 2a आ गया। तो यहाँ से आ गया 2 इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, ओके। अब अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोथ साइड कंपेयर करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? a, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? देखो जब bx माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया राइट हैंड साइड में? a माइनस बी। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b इक्वल टू 1 एंड c की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं बोथ साइड। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा क्योंकि x का टर्म नहीं है।
दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे a आया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये चला गया, x इक्वल टू 0 पुट किया ये भी गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा a प्लस सी। तो 2 इक्वल टू a प्लस सी, तो a आपका कितना था 1, तो c की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। तो a b c तीनों की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने का मतलब है a अपॉन 1 माइनस एक्स, सो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स dx प्लस bx प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्लस bx का मतलब हो गया b की जगह 1, सो दिस विल बी x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको यहाँ पे हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t अज्यूम कर लें तो 2x dx को हम dt लिख सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ln 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, 1 माइनस एक्स को अगर आप t ले लो तो माइनस डी एक्स को आप dt लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई टी dt का इंटीग्रेशन विल बी माइनस ln t, और t क्या माना था आपने 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2। और यहाँ पे अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो तो 2x dx dt हो गया, तो यहाँ पे भी 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो गया जो कितना होता है ln t, दैट इज ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, सो दिस विल बी अवर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो यहाँ पे इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। सो 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं सम कांस्टेंट टाइम्स अपॉन x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी 3x माइनस 1 इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों साइड अगर हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, कोफिशिएंट ऑफ x, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है 3, राइट हैंड साइड कितना है a, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 3। एंड दोनों साइड अगर हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है -1 और राइट हैंड साइड में कितना आएगा 2a प्लस b, राइट। a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना आ गया 6 प्लस b इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी -7। ठीक है, तो बस अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो i को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन एक्स प्लस 2, तो a है 3, तो 3 अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस b अपॉन, तो b कितना है -7 बाहर लिख लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर हम x प्लस 2 को t ले लें तो dx को dt लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, दैट इज ln t, 3 टाइम्स लॉग x प्लस 2 -7 टाइम्स। अब यहाँ देखो अगर हम x प्लस 2 को t ले लें तो dx को dt लिख सकते हैं, यानी 1 बाई टी स्क्वायर dt हो गया ना, तो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग -1 बाई टी, है ना, तो माइनस पहले से बाहर है इंटू 1 बाई टी, टी आपने किसको माना था x प्लस 2 को, प्लस 6। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो दिस विल बी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर -1, उसको फर्दर फैक्टराइज कर दो तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx, राइट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट ये जो अंदर वाली वैल्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको हमने मान लिया a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ये जो थर्ड फैक्टर है आपका, देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर है, फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर हम लोगों ने क्या ले लिया cx प्लस एक लीनियर न्यूमरेटर ले लिया। अब हम ABCD की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a, x माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाकी लिख दीजिए x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस बी, अब x प्लस वन वाला फैक्टर कैंसिल होगा तो x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला टर्म कैंसिल होगा और x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब एक एक करके हम लोग सब आंसर निकालते हैं। तो देखो अगर हम x इक्वल टू वन पुट करें, x इक्वल टू वन पुट करने से देखो ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया। x इक्वल टू वन डाला तो ये टू हुआ, ये भी टू हुआ, तो टू टू द फोर ए हो गया, तो वन इक्वल टू फोर ए, तो a की वैल्यू आ गई हमारी वन बाई। ठीक है, ओके। अब अगर हम x की जगह माइनस वन पुट करें, देखो यहाँ पे अगर x इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो अब की बार ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। कौन सा टर्म बचा, ये वाला। x इक्वल टू माइनस वन पुट किया तो माइनस वन का स्क्वायर इज वन, ये टू आ गया, एंड x इक्वल टू माइनस वन तो ये माइनस टू आया तो ये माइनस फोर बी हो गया, तो वन इक्वल टू माइनस फोर बी और b इक्वल टू माइनस वन बाई फोर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c और d की। ओके, तो अगर हम दोनों साइड एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जीरो है, राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, a आएगा, प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू बी, तो a प्लस बी। यहाँ देखो सी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो सी एक्स क्यूब आएगा, यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा राइट हैंड साइड में, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी कितना है, देखो वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर, तो जीरो आ गया। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सिर्फ आ गई। ठीक है, अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू कैसे निकालें, x इक्वल टू क्या करें, जीरो पुट कर देते हैं पूरे में। ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा। तो हमने x इक्वल टू जीरो पुट कर दिया पूरी इक्वेशन में। तो जब x इक्वल टू जीरो पुट किया तो यहाँ पे है वन इक्वल टू, x इक्वल टू जीरो पुट किया तो यहाँ पे a बचा, लिख लेते हैं साथ में, तो ये बचा a, x इक्वल टू जीरो यहाँ पे भी पुट किया तो ये आ गया माइनस बी, तो ये आ गया माइनस बी, और यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पुट किया तो माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, राइट, तो ये आ गया माइनस डी। ओके, तो वन इक्वल टू a था हमारा वन बाई फोर, b था माइनस वन बाई फोर, तो ये प्लस वन बाई फोर हो जाएगा माइनस डी। तो वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर विल बी वन बाई टू, एंड ये आ जाएगा वन माइनस वन बाई टू इक्वल टू माइनस डी, विच इज इक्वल टू वन बाई टू। तो इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन बाई टू। तो सबकी वैल्यूज मिल गई है ना। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे हम पहले अपना एक बार फंक्शन लिख लेते हैं कि हमें किसे इंटीग्रेट करना है। तो a अपॉन एक्स माइनस वन, तो a था हमारा वन बाई फोर अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन, तो b था माइनस वन बाई फोर, तो माइनस वन बाई फोर वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, फिर c की वैल्यू जीरो है तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, d की जगह माइनस वन बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई टू बाहर लिख लिया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो फटाफट इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी वन बाई फोर एल एन एक्स माइनस वन, ओके, देन दिस विल बी माइनस वन बाई फोर एल एन एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इन दोनों में आप वन बाई फोर कॉमन ले सकते हो, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला बन रहा है, तो वन बाई फोर कॉमन ले लिया, एल एन लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाई एन माइनस वन बाई टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप x की पावर n को t लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो अगर हम x की पावर n माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, x की पावर n माइनस वन से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, या आप x की पावर n से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो हमने ऐसा कर दिया, या एक काम करते हैं x की पावर n से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात एक ही है। तो अगर देखो हम x की पावर n से मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सपोज, ठीक है, तो ये वाला कैंसिल होके क्या बना देगा, x की पावर n
-1। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम x की पावर n को t ले लें तो n टाइम्स x की पावर n माइनस 1 dx, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt से। तो n तो यहाँ पे है नहीं, तो मैंने n कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा कितना आ गया, 1/n इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर क्या बन गया आपका, dt बन गया, एंड डिनोमिनेटर क्या बन गया, t टाइम्स t प्लस 1 दिस इज राइट। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो लेट 1/t t प्लस 1, इसको हमने लिख लिया a/t प्लस b अपॉन t प्लस 1। ठीक है, a और b की वैल्यू फटाफट निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो दिस विल बी a टाइम्स t प्लस 1 प्लस b टाइम्स t। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो t इक्वल टू 0 पुट करने से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, और t की जगह अगर हम -1 पुट कर दें तो 1 इक्वल टू a वाला टर्म पूरा 0 हो गया, और t की जगह -1 डाला तो ये -b आ गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, 1/n बाहर रहा, इंटीग्रेशन ऑफ a/t, तो a था आपका 1, तो 1/t, और b कितना है, -1 अपॉन t प्लस 1 dt, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो 1/n को बाहर रखते हैं, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये ln t माइनस ln t प्लस 1 प्लस c, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आ गया 1/n ln log m माइनस log n इज m/n प्लस c। अब t आपने किसको अज्यूम किया था, x की पावर n को, कहाँ गया, हाँ x की पावर n को हमने t अज्यूम किया था, तो ये इसको हम लोग पुट कर देते हैं, सो दिस विल बी ln x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस, दिस इज आवर फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में देखो हमें फैक्टर्स के फॉर्म में दिख रहा है, तो अगर हम पहले इसको sin x को अगर t अज्यूम कर लें तो cos x dx, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद dt, यानी ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, dt अपॉन 1 माइनस t एंड 2 माइनस t, राइट, 1 माइनस t एंड 2 माइनस t। ठीक है, आप चाहो तो उसको वैसे भी कर सकते हो बाई पार्शियल फ्रैक्शन, या देखो हमें एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, यानी देखो 2 माइनस टी -1 प्लस टी है ना, इन दोनों को अगर मैं ऐसे लिख दूं न्यूमरेटर में, मतलब 2 माइनस टी -1 प्लस टी, तो दोनों का डिफरेंस देखो 1 आ रहा है, यानी ये जो न्यूमरेटर का 1 है ना, इसको आप ऐसे ही जो 1 है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस टी माइनस 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। ठीक है, आप अलग अलग ए और बी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, बट जब निकालोगे तो यही आएगा। अब आप दोनों को अलग अलग कर लो, न्यूमरेटर्स को एंड डिनोमिनेटर्स को, तो जब अलग अलग करोगे तो इसको अलग किया तो 2 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, और एक बार इसको सेपरेट करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी डी, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ln 1 माइनस टी, यहाँ माइनस क्यों आया है, क्योंकि टी का कोफिशिएंट नेगेटिव था। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस तो प्लस आ गया ln 2 माइनस टी प्लस सी, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसको हमने लिख लिया log m/n, तो 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, टी क्या था हमारा, टी था साइन एक्स, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। आप लोग अलग अलग ए और बी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकाल के देखिएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
यहाँ पे देखो बच्चों, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 4 एंड डिनोमिनेटर की डिग्री भी कितनी आएगी 4। तो अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूमरेटर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है ये है। एंड डिनोमिनेटर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो 1 टाइम गया, तो ये कितना आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये गया, ये कितना आएगा, -4x² -10। ओके, यानी ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 4x² प्लस 10 अपॉन x² प्लस 3 एंड x² प्लस 4 dx, राइट। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से नए फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, लेट 4x² प्लस 10, अभी ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से लिख सकते हैं, x² प्लस 4, ठीक है। देखो ये भी एक ऐसा फैक्टर है, कैसा फैक्टर है ये, एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, राइट। ऐसे यहाँ भी देखो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 3 को सम ax प्लस b, राइट। एंड सिमिलरली x² प्लस 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं सम cx प्लस d। abcd की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी 4x² प्लस 10, दिस इज इक्वल टू ax प्लस b टाइम्स x² प्लस 4 प्लस cx प्लस d टाइम्स x² प्लस 3। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। तो अगर हम दोनों साइड x इक्वल टू 0 पुट करते हैं सपोज, ठीक है, अगर दोनों साइड हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आया 10, राइट हैंड साइड में देखो कितना आएगा, x इक्वल टू 0 पुट किया 4 आया, 4b प्लस 3d, तो ये आ गया 4b प्लस 3d, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन ये मिली। दूसरा देखो कि अगर हम दोनों साइड एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड देखो एक्स क्यूब कब आएगा, a, ठीक है, प्लस c, तो ये आ गया हमारा a प्लस सी। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग दोनों साइड कांस्टेंट टर्म्स को अच्छा कंपेयर कर चुके हैं, अब हम लोग x² के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में x² का कोफिशिएंट कितना है 4, और राइट हैंड साइड में x² का कोफिशिएंट कितना है, देखो x² कब आएगा, जब b x² से मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो आ गया b, और यहाँ पे देखो x² कब आएगा, d इंटू x², तो ये प्लस d आ गया, ठीक है। ओके, हमारे पास 4 वेरिएबल है, तो 4 इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक और हम लोग क्या कर सकते हैं, x के कोफिशिएंट को दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं, तो ये हमने कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर किया था, अब हम कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 0, राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, देखो ax इंटू 4, तो ये आ गया 4a प्लस cx इंटू 3 आएगा तो प्लस 3c आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। आई होप हम लोगों ने सही किया, ठीक है। अब देखो सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो a इक्वल टू माइनस सी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ डाल दें तो a इक्वल टू माइनस सी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4c प्लस 3c, तो बेसिकली c इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, और c अगर 0 है तो a भी 0 आ गया, है ना। तो a और c दोनों ही हमारे 0 आ गए। फिर अब हमें क्या निकालना है, b और d निकालना है, तो हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 4b प्लस 3d इक्वल टू 10, 4b प्लस 3d इक्वल टू 10, एंड थर्ड इक्वेशन है हमारी b प्लस d इक्वल टू 4। तो एक काम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके डाल देते हैं, तो 3b प्लस 3d इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ गया b इक्वल टू -2, b इक्वल टू -2। b की वैल्यू -2 है तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी, राइट। कहाँ से निकाला, थर्ड इक्वेशन में डाल दिया, d की वैल्यू 6, b की वैल्यू -2 तो 4। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 6। तो बस डाल देते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे डाल देते हैं, ओके। तो 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस, वी हैव टू इंटीग्रेट 1 माइनस, और इसको हमने क्या माना है, अब देखो यहाँ पे हमारी a और c की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू इज 0 एंड ये वैल्यू इज 0। तो b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, b हमारा कितना आया है, -2, तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके। एंड नेक्स्ट इज प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, एंड d की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 6 निकली है। तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम इस ब्रैकेट को हटा दें तो माइनस साइन से साइन चेंज हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस एंड दिस विल बी माइनस, so this is plus and this is minus। तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस, ये कितना है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a, इसको हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, so this will be 1/a tan inverse x by a, right। and similarly -6 x square plus 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, so this will be 1/a tan inverse x by a plus 6, okay, so this is our final answer। एक तरीका और है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कि थोड़ी देर के लिए अगर हम एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर लें, सपोज ओनली फॉर कोफिशिएंट्स निकालने के लिए, राइट। आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर लो, यहाँ सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के लिए हम कर रहे हैं। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर लेते तो टी प्लस 3 टी प्लस 4 4t प्लस 10, है ना, तो और जल्दी वैल्यू निकल आती, क्योंकि उस केस में आप क्या मानते, ए अपॉन टी प्लस 3 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4, तो डायरेक्टली आपको यही आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन सिंपल सोल्यूशन टू दिस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ कि यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन सीधा सीधा निकल आएगा। तो अगर हम यहाँ पे, पर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूशन के लिए मान रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, जस्ट यहाँ पे कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालने के लिए आप बस इतने टाइम के लिए एक्स स्क्वायर को टी से रिप्लेस कर सकते थे, और जैसे ही वैल्यू मिल जाए एक्स स्क्वायर की जगह आपने जो टी यूज किया था, टी की जगह एक्स स्क्वायर डाल के आप वापस इंटीग्रेशन यूज कर लीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, तो लेट एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, तो 2x dx को वी कैन रिप्लेस विद dt, तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, dt अपॉन t प्लस 1 एंड t प्लस 3। अब देखो फिर से, चाहो तो बाय पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन से आप देख सकते हो, तो देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, कितना आ रहा है 2, राइट, t प्लस 3 माइनस t माइनस 1, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, राइट, है ना। तो अगर मैं एक काम करूं, मैंने इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, और ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है इसको मैंने लिख लिया t प्लस 3 माइनस t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, राइट। तो थोड़ा सा टाइम हमारा बच गया, कैसे बच गया, कि हमने सीधा सीधा देखा कि जो दोनों फैक्टर्स हैं इनका डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो न्यूमरेटर वाले 1 को पहले तो हमने 2 बना लिया मल्टीप्लाई डिवाइड करके, एंड देन उस 2 को हमने इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिख लिया।
अब देखो सीधा सीधा इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग करोगे तो ये आएगा 1/t+1 माइनस 1/t+3 dt। तो इंटीग्रेशन कितना आ गया 1/2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ गया ln t+1 माइनस ln t+3 प्लस c। लॉग एम माइनस लॉग एम का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आ जाएगा 1/2 ln log m/n प्लस c। और t आपने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 1/2 ln x² + 1 अपॉन x² + 3 प्लस c। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। 1/x x की पावर 4 - 1 dx। तो बच्चों ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है x की पावर n वाला जो एक क्वेश्चन हमने किया था। तो अगर हम x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, है ना, तो देखो ये x³ बन गया। तो अब अगर मैं x की पावर 4 को t ले लूं, तो 4 टाइम्स x³ dx को हम dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, जो न्यूमरेटर है उसको हम dt लिख सकते हैं एंड डिनोमिनेटर बन गया t इंटू टी माइनस, है ना। अच्छा, अब क्या इसको हम लिख सकते हैं, देखो दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, t माइनस टी प्लस, दोनों का डिफरेंस इसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर का 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं t माइनस 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 dt। तो ये क्या बन गया, अलग अलग करो डिनोमिनेटर, तो ये बन गया 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस 1/t, दिस इज माइनस dt। तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/4 ln t माइनस 1 माइनस ln t। तो ln t माइनस 1 माइनस ln t प्लस c। तो 1/4 ये क्या बन गया log m/n प्लस c। और t आपने किसको माना था, x की पावर 4 को, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया 1/4 ln x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस c। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम e की पावर x को t ले लें, है ना, तो e की पावर x dx को हमें dt अज्यूम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो है नहीं, तो लिखने में कितना टाइम लगता है, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अभी क्या बन गया, e की पावर x dx dt बन गया, और नीचे क्या बन गया t इंटू टी माइनस 1। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, देखो दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1। न्यूमरेटर को सॉल्व करो, देखो 1 आ रहा है, राइट। तो अब ये क्या बन जाएगा, अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये बनेगा 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस 1/t dt। तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln t माइनस 1 माइनस ln t प्लस c। तो ये बन गया log m/n प्लस c। t क्या था, e की पावर x, तो ये आ गया ln e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस c। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो अंदर है इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं, अपने प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है ये। तो हमने क्या किया, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, इसको लिख लिया सम कांस्टेंट टाइम्स अपॉन x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स अपॉन सेकंड फैक्टर x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया a टाइम्स x माइनस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 1, ठीक है। अब मैंने x इक्वल टू 2 डाल दिया, तो x इक्वल टू 2, ये 0 हो गया, और 2 डालने से 2 माइनस 1 ये b आ गया, तो b की वैल्यू हमारी 2 आ गई। x इक्वल टू 1 डाल देते हैं, तो यहाँ 1 आ गया, x इक्वल टू 1 डाला तो ये माइनस a आया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो a और b की वैल्यू आ गई। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इस वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करना। तो a अपॉन x माइनस 1 का मतलब हो गया -1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b की जगह क्या है 2,
तो 2 अपॉन x माइनस 2 dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ln x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ln x माइनस 2 प्लस c। चाहे तो आप आंसर यही छोड़ दो, या फिर अगर आप लॉग के फॉर्म में इसको लिखना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसको लिख सकते हो कि ln माइनस ln x माइनस 1, ठीक है, ये पावर आप इसकी पावर में चढ़ा दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c, एंड देन आप log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो दिस विल बी ln x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस c। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में आपके दो फैक्टर्स हैं, तो एक फैक्टर है आपका x, तो उसको लिख लिया a बाई एक्स, दूसरा जो है x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, तो उसको हमने ऊपर लिख लिया bx प्लस c। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालेंगे a b c की, तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c टाइम्स x। ओके, अब देखो अगर x इक्वल टू 0 डालें तो ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 डालने से यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आ गया a, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर हम दोनों साइड x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, ठीक है, अगर दोनों साइड हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है नहीं, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा a, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा b, तो 0 इक्वल टू a प्लस बी, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, राइट हैंड साइड में यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा cx, राइट, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो a b c की वैल्यू आ गई। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट करना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स, तो a की वैल्यू 1 है, सो 1 बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो c की वैल्यू तो 0 आई है और b की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 1, सो माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t मान लें तो 2x dx इज dt, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स dx का विल बी ln x, और x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t ले लें तो 2x dx विल बी dt, तो 1 बाई t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t, सो आंसर इज ln x माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ln x square plus 1 plus c. Okay, okay, so this was the last question of this exercise. Hope you have easily solved all the questions. If you have any doubt, then you can write in the comment section. Thank you so much. Thanks for watching.